जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और मिलिए हमारे प्यारे लालाओं से। केशव यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठा है हमारा प्यारा कन्हैया, यहाँ बैठे हैं बहुत प्यारे राधे। और आज राधे को थोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसको बीच में बैठा दिया। देखो ज़रा उसकी आंखों से, आपको दिख रहा होगा कितनी आंखें निकाले बैठा हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं लाला, बैठ जा, लेकिन और यहाँ बैठे हमारे प्यारे गोपाल। ये देखिए इधर, ये देखिए। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी तीनों लाडलिया। यहाँ बैठी है श्यामा, ये देखिए। और आज हमारी चुटकी श्यामा भी इधर आ गई है, तो बोली हम बैठे हो ऊपर। मैंने कहा ठीक है लालू तुम बैठ जाओ यार। ये देखो ये यहाँ बैठी है आज, ठीक है। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू। ये देखिए, ये देखिए, सभी ने सेम सेम पहना है, ये देखिए। और हमें सुनानी ली, मतलब आज का जो टॉपिक है वो बहुत मतलब ज़रूरी है और इसलिए बताना भी ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे खुशी की, ठीक है। खुशी मतलब एक आनंद की, कि एक भक्त ने हमें मैसेज किया है कि उन्हें प्रभु ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। उनको संतान नहीं थी, उनको संतान सुख का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और जिनको उन्होंने शेयर किया है। और श्यामा को और इन सभी लालाओं को उन्होंने बहुत सारी मतलब थैंक यू बोलने के लिए बोला है। तो सोचा आप सबको भी बताएं कि सभी लालाओं और लाली की कृपा से उनको ये खुशखबरी प्राप्त हुई है, और वो भी ठाकुर सेवा करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से सबसे पहले तो ये खुशखबरी है। और आज हम ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये भक्त ने ही बताया है कि उन्होंने कहा कि दी इस टॉपिक पे आप ज़रूर वीडियो बनाइए, जिन्हें झूला भी झुलाते रहते हैं हम संगे ही संगे। चलो ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि क्या उन्होंने जो टॉपिक दिया है वो है वृद्धाश्रम। जो माता बहनें हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मतलब शेयर की है, और उनको मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। और इस उम्मीद से कर रही हूँ कि इस बात पर सभी गौर करेंगे, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गौर करने से, हमारी एक छोटी सी सीख से, एक एक से कहते ना, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। एक अच्छा काम करने से वो बहुत हज़ारों तक, हज़ारों से लाखों तक, और लाखों से करोड़ों तक पहुंचता है। तो अगर एक भक्त भी अच्छे कार्य में अपना हाथ बांटता है या बटाता है, तो ये कृपा भी प्रभु की ही होती है। और इस टॉपिक पे मैं आज सुबह से सोच रही थी कि लीला तो लाला ने की थी, मैंने कहा लेकिन आज लीला नहीं बतानी है, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी लीला की, क्योंकि लाला बहुत नटखट है ना। तो मैंने कहा कि आज लीला की जगह ना लाला आज ना बता कौन से वाले टॉपिक पे बात करनी है। तो यकीन मानिए अचानक से मेरे सामने जब ये फ़ोन लेके मैं आई, तभी सोना ने मुझे वो पढ़ के बताया मैसेज कि देखो भक्त ने क्या लिखा है। तो मैंने वो पढ़ा और ये मेरे सामने आया, और मुझे समझ आ गया कि लाला चाहता है कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। जिस भक्त ने किया है उनकी नानी दादी सब भी भक्ति करती हैं, मतलब सब लड्डू गोपाल को प्रेम करती हैं, लेकिन वो दूसरे ही तरफ ये संबोधन भी देती हैं कि लाला कुछ नहीं करता है, वृंदावन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब सुनना कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। तो इस बात से भक्त को बुरा लगता है, और भक्त उसका जवाब भी देते होंगे। तो उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है कि उनकी नानी या दादी या जो भी घर वाले इस तरह का भाव रखते हैं, या उन्हें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और वो ये शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। कारण है कि उन्हीं की दादी की जो सासू माँ है वो एक वृद्धाश्रम में काम करती हैं वृंदावन में। मैं उस वृद्धाश्रम का नाम नहीं लूँगी। तो एक वृद्धाश्रम, और बहुत से अच्छे आश्रम भी हैं, बहुत सारे आश्रम। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर बुजुर्ग जो वृद्धा मैया होती हैं, जिनके परिवार वाले उनको छोड़ देते हैं, या जिनके कोई भी नहीं है, मान लीजिए सिर्फ छोड़ने से मतलब नहीं है, या उनका कोई भी नहीं होता है, तो एक में अंत आदमी सोच लेता है कि हम एक वृद्धाश्रम में जाते हैं और रहना शुरू कर देते हैं।
और वो अपना जीवन काटने के लिए कुछ धार्मिक स्थानों का चयन करते हैं। उन धार्मिक स्थानों पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो आम कार्यकर्ता होते हैं। देखिए, सेवक एक अलग चीज़ होती है, एक सेवक और एक कार्यकर्ता, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो बेटे अपनी माता या पिता की सेवा घर पर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या ये कह लो कि उनकी कोई संतान नहीं है और उन्होंने छोड़कर अपने आप को वृद्धाश्रम को सौंप दिया और अपना जीवन काटने के लिए वो वहाँ पहुँच जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, जबकि वीडियोस में या किसी भी चीज़ में इस चीज़ को अच्छा दिखाया जाता है, सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाई जाती है, लेकिन किसी भी बुराई को अंकित नहीं किया जाता है। जैसे कि उनकी सास ने कहा कि वहाँ पर जो वृद्धा बीमार है या जिनकी तबीयत खराब है या बहुत बुज़ुर्ग है या वो सुसु या पॉटी कर देते हैं बिस्तर में, तो उनको मारा जाता है। तो यहाँ पर एक विचार वाली बात है। मैं जो ये कह रही हूँ, मैं दोनों तरफ की बात करूँगी, एक तरफ की नहीं। दोनों तरफ की इसलिए कि अगर हमारे स्वयं के माता पिता या स्वयं का बच्चा बड़ा होने पर, यानी कि शारीरिक बड़ा होने पर इस तरह की चीज़ें करता है, तो हम 4 दिन अच्छे से करेंगे, 5 दिन करेंगे, महीना भर करेंगे, लेकिन एक समय के बाद हम थक जाएंगे या परेशान हो जाएंगे उस चीज़ से और हम उसकी अवहेलना करना शुरू कर देंगे। तो वो तो भाई आश्रम है, आप समझ रहे हो। वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं वो सेवा के रूप में कम, लेकिन उनका वो कार्यभार है, उनको उसके लिए तनख्वाह भी मिलती है। जो वहाँ पर सेवक कार्य कर रहे होते हैं, फ्री के लिए नहीं कर रहे होते, उनका भी भाई अपना जीवन चलाना होता है। तो वो वहाँ पर उनके साथ अच्छा कृत्य नहीं करते। तो यहाँ पर एक देखिए, मैंने दोनों की बात की है। यहाँ पर मैं उन सेवकों से, अगर कोई भी ऐसा सेवक है या जो वृद्धा आश्रम में काम करता है और वो किसी भी माता बहन के लिए और परेशान है और वो इस तरह का कृत्य करता है, तो उसको एक बार ध्यान से ज़रूर सोचना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि आपकी मार से ज़्यादा अगर आप उनको 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रेम से समझा देंगे तो शायद वो कोशिश करेंगे कि वो ऐसा कृत्य ना करें, जबकि वो कृत्य उनके हाथ में नहीं है। भाई उनकी शारीरिक दुर्बलता इतनी हो चुकी है कि वो अब कंट्रोल में नहीं है उनके, इसीलिए तो वो बिस्तर में एक बालक की भांति सुसु या पॉटी कर देती होंगी। और जो उनके साथ मारपीट जैसा कृत्य करते हैं, मैं क्या कहूँ इसको, बहुत गलत शब्द, मतलब मेरा बोलने का भी मन आता है। क्या मारने से कितने ही बुरे, चाहे आप कर्म ही क्यों न कर रहे हो, भले ही आप सेवा में नहीं हैं और आपका ये कार्य है, क्यों आप उस कार्य में गए? पहली बात, आप उस कार्य में ना जाते। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर आप उस कार्य में गए हैं और उसको अगर आप कर्म के रूप में कर रहे हैं और उसके बदले में आपको कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, तभी तो आप उस कार्य को कर रहे हैं। और जब आप उस कार्य को कर रहे हैं तो आपको ये भी तो झेलना होगा ना। दूसरे को मारकर आप अपने कर्म को और भी बुरा कर रहे हो। यकीन मानिए, ये उन सेवकों के लिए या उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो इस तरह का कर्म करते हैं। उनका कहना है कि भाई हम कब तक साफ करेंगे। भाई किसने कहा था आप इस जॉब में आते? सेवा के लिए तो आप आए नहीं। अगर सेवा के लिए आते तो आपके भाव ऐसे होते ही नहीं। आपको इनके एवज में कुछ तो मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसके बदले में आप उन पर ये अत्याचार नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगी उन मैयाओं की जिनको ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं धार्मिक स्थानों पर रहकर भी। सिर्फ मैं एक धार्मिक स्थान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सर्वस्व की बात कर रही हूँ। जहाँ भी धार्मिक स्थान है या जहाँ पर भी बुजुर्ग माँ बहनें हैं, बुजुर्ग होना ना, यकीन मानो ये बहुत बड़ा, एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये हमारे ही द्वारा किए गए हमारे ही कर्म हैं जिनके कारण हमें ऐसी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। और इसका दोष भी हम ईश्वर को नहीं दे सकते। ईश्वर तो अंत समय में भी देखो ना,
न जाने हमने अपने पूरे जीवन क्या किया, और अंत समय हमें प्रभु की शरण में जाकर उन्हीं के स्थान पर रहकर, चाहे हमें कितना ही भोगना क्यों न पड़ रहा, इसमें भगवान की गलती क्या है? हमारे ही तो कर्म हैं। हम तब तो नहीं आए भगवान के स्थान में, तब तो नहीं आए जब हम जवान थे, जब स्वयं के हाथों से कुछ कर सकते थे। लेकिन हम उस वक्त पर ऐसे स्थानों पर जाते हैं जब हमारे जीवन में कोई हमारा साथ नहीं देता, और हम वो साथ पाने के, ईश्वर के साथ पाने के लिए हम ऐसे समय पर ईश्वर के द्वार पहुंच जाते हैं। और अब हमें वहाँ पर कष्ट क्यों भाई? पूरे जीवन भी तो हमने बुरा किया था, तो भुगतेगा को हमको ही तो भुगतना है। उनमें कोई भी हो सकता है, दिव्या सिंह हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, श्वेता सिंह हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तभी तो प्रभु कहते हैं कि इससे बचकर कोई नहीं जा सकता। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जवानी में जो भी किया याद रखिएगा। इसीलिए तो कहते हैं वक्त रहते ही बदल जाओ। अपने जीवन को या अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म कर लिया जाए कि जिससे हमारे अंतिम समय में कुछ तो ऐसा हो, या तो प्रभु हमारे शरीर के खराब होने से पहले हमें इस जीवन से उठा ले, है ना, या फिर कोई तो ऐसा हो जो अंत समय में हमें रोटी भोजन प्रदान कर दे। और अगर कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, ईश्वर है ना, लेकिन अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो ऐसे महापुरुषों के नाम भी हैं जो बुजुर्ग भी हुए और उन्होंने मरते दम तक आलीशान जीवन जिया। आप सब उनके बहुतों के नाम जानते होंगे ऐसे संतों के, है ना, त्यागा। लेकिन किस कारण से? फर्क क्या था? वो भी बुजुर्ग रही, ये भी बुजुर्ग रहे, दोनों में अंतर क्या? कर्म का अंतर है। अब सब कहेंगे अब लेकिन दुख होता है दीदी, यही तो है। ये सारी चीज़ें जानने योग्य क्यों हैं? ताकि हम ये जान पाएँ कल भविष्य में क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। तो कर्म इतने सुंदर हो जाएं कि अगर हमें सच में ये चीज़ें भोगनी भी पड़े ना, तो कम से कम प्रभु को हमारे पुण्य याद आ जाएं। हमको नहीं, प्रभु को याद आ जाए कि शायद इसने थोड़े तो अच्छे कर्म किए थे, चलो कुछ अच्छा हो जाए हमारे जीवन में। तो यहाँ सिर्फ दोष एक का नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर जैसे कर्म कर रहा है उसको वही प्राप्त हो रहा है। लेकिन बुद्धि नाम की जो चीज़ दी है प्रभु ने ना, उस ज्ञान का स्तर हर उस सेवक को बढ़ाना चाहिए। देखिए, एक बुजुर्ग आत्मा है, ठीक है, एक बुजुर्ग शरीर है। अब वो अपने कर्म को नहीं बदल सकता क्योंकि उसका पूरा जीवन जा चुका है। अब उसका शरीर भी साथ छोड़ रहा है और उससे ऐसी गलतियां होती रहेंगी जैसे एक बालक करता है। तो क्या इस समय पर यहाँ पर ये वीडियो ये दर्शाता है कि जो सेवक जन हैं, जो सेवा में हैं, जो इस तरह की वृद्धा आश्रम को चलाते हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आपने अगर इस कार्यभार को संभाला है तो आप उनकी इस दयनीय स्थिति में साथ दें? आपको क्या लगता है कि जिसका शारीरिक बल खत्म हो चुका है, क्या वो अब अपने आप को बदल पाएंगे? आपने फिर ये जो वृद्धा आश्रम है या यहाँ पर आपने जिनको लगाया है उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करिए, दुख और कष्ट मत दीजिए। यहाँ सिर्फ सीख ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपने अगर ये कार्यभार संभाला है तो कुछ सोच के ही प्रभु ने आप तक ये कार्य दिया है। और जो भी इन कार्यों में संलग्नित है ना, वो अपनी तरफ से अच्छा करे। उनकी तो बुजुर्गता देखिए आ गई और उनका अंतिम पड़ाव है। लेकिन जो इस तरह से बुजुर्गों को मारेंगे या पीटेंगे, उनको क्या लगता है? जो आज सेवक है ना, या जो काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लग रहा है कि नहीं हम भी थक जाते हैं। ठीक है, थक जाते हो, लेकिन तुम जो कर्म कर रहे हो, तुम अपने आप को भी उसी स्थिति में पहुंचा रहे हो। आने वाले समय में बदल थोड़ी जाएगी, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ गलत कार्य कहाँ जाएगा वहाँ पर। तो जब भी हम कहीं भी वृंदावन या कहीं भी बड़े तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, बुजुर्ग माता बहनें जो कुछ मांगती नहीं है, जो शांत बैठी होती हैं,
और जो भाग भाग कर आपके पीछे भाग रहे हैं ना, उनको, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो वास्तव में बहुत लाचार हैं, जो हमें दिख जाती हैं। भले ही एक ही, बस एक ही ज़रूर मदद कर दे, चुपके से ही सही, क्योंकि आप अगर लगातार से करेंगे तो बहुत भीड़ लग जाती है, मुझे मालूम है। इस तरह का हम कर सकते हैं। एक आत्मा, हमारी आत्मा खुद इस बात का हमें एहसास दिला देगी। हम जितनी बार भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, एक बुज़ुर्ग आत्मा की, एक बुज़ुर्ग शरीर की हम ज़रूर मदद करें। हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी प्रभु इच्छा है। और यहाँ पर सीख, बुज़ुर्गों ने तो जीवन जी दिया ना, अब उनको क्या सीख देंगे हम, उनका तो अंतिम पड़ाव है। सीख लेने की ज़रूरत उनको है जो इन कार्यों में कार्य कर रहे हैं। समझने की ज़रूरत है, सिर्फ अच्छाइयाँ मत दिखाइए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कल वो वृद्धा आश्रम उन सभी के लिए खुले हुए हैं जो इस तरह की सोच या विचार रखते हैं या इस तरह के कार्य करते हैं और भगवान को कोसते हैं। भगवान बता रहा है आज तुम ऐसा कर्म करो, कल तुम्हारे लिए तुम भी वृद्धाश्रम में आने वाले हो। तुम्हें क्या पता हमारी फैमिली मेंबर्स बचेगी या नहीं बचेगी, हमको क्या पता है, किसी को पता है क्या? हो गया, हम अकेले हो गए तो क्या करेंगे हम? अंत में हमें भी ऐसे ही स्थान पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शरीर है जीना तो पड़ेगा भाई, स्वयं को तो नहीं ख़त्म कर सकते ना। तो ज़रूर विचार करें। और ऐसे वीडियोस स्पेशली कार्यकर्ताओं के लिए है, वृद्धाश्रम के कार्यकर्ताओं के लिए। अब वो कहेंगे सीख देने की ज़रूरत नहीं, भाई ऐसे कार्य में अगर मैं अपने आप को संलग्नित करती, मैं करती या कोई भी करता तो मेरी मजबूरी होती। और अगर आप मजबूरी में काम कर रहे हैं तो उस काम को पूरे मन भाव और मानव भाव के साथ करें। खूब सारा प्रेम सभी को। राधे राधे। श्री हरिदास।